नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर्स में। हम एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इंडिया के लिए देखेंगे। आज जो इंडिया और तालिबान का जो रिलेशनशिप बढ़ रहा है आगे, ये पॉजिटिव इसीलिए है बिकॉज अफगानिस्तान अब एक पीसफुल स्टेट हो सकता है। अगर वो पीसफुल होने जा रहा है तो उसमें इंडिया का इंपॉर्टेंट होना चाहिए बिकॉज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप अभी तक देख सकते हैं अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तालिबान जो कि एक्चुअली में हमारे लिए कभी ज़्यादा हार्मफुल रहा नहीं। अगर आप प्लेन क्रैश को देखते हैं जो कि 90s में हुआ था, उसमें भी तालिबान ने प्रॉपर्ली भाग नहीं लिया था। वो एक्चुअली आईएसआई पाकिस्तान के द्वारा और मसूद अजहर के द्वारा प्लान्ड था। तो इस वीडियो में आपको पूरा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को हमें क्यों देखना चाहिए और अफगानिस्तान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं पूरी तरह से डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं ये इंडिया टुडे का न्यूज़ है। इसमें एक्चुअली इंडिया टुडे में ये दिखाया गया है कि इंडियन ऑफिशियल्स ने क्वाइट विजिट किया है एक्चुअली में तालिबान के साथ। अब जब तालिबान के साथ ये क्वाइट विजिट हुई है तो ये क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज तालिबान हमेशा से 50% ऑफ द एरिया जो है अफगानिस्तान को वो कंट्रोल करता है, जो कि वो तालिब ग्रुप थे, एजुकेटेड पर्सन्स ने उन्हें बनाया था। तो इसीलिए तालिबान के साथ हमें कोऑर्डिनल रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में रखना चाहिए। और अगर तालिबान को हम देखें, तालिबान ने कभी भी ऐसा एजेंडा नहीं बनाया कि उन्हें इंडिया को हार्म करना है। और अगर इंडिया ने पहले उनसे कनेक्ट नहीं किया तो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए ये बुरा हो जाएगा बिकॉज तालिबान के साथ ये वर्ड रहेगा कि आपने जब पहले गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली थी तो आपने कोई स्पेशल इन्वॉय या फिर अपने तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया था। सो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि इंडिया तालिबान डेलीगेशंस के साथ बात करे और आगे बात बढ़ाए। न्यूज़ में आप देख सकते हैं ऐसा सीक्रेट मीट होने के बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई तो इससे पहले वर्चुअल मीट हुई थी जिसमें इंडियन डेलीगेशन ने भाग लिया था और जिसमें नेटो के पूरे मेंबर थे। और उन्होंने पीस टॉक के लिए बार बार वो चाह रहे थे कि पीस टॉक हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वाशिंगटन डीसी कतार स्पेशल इन्वॉइस को बुला रहे हैं ताकि वो इस मीडिएशन को पूरी रिजोल्यूशन तक ले जा सके। और रिजोल्यूशन होने के बाद उनका एक पीसफुल गवर्नमेंट भी फॉर्म होगी। और पीसफुल गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हमें ये देखना होगा कि तालिबान का उसमें क्या परसेंटेज रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तालिबान ऑलरेडी 50% ऑफ जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है उसको क्लेम करता है और रिसेंटली उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट को भी कैप्चर कर लिया है। अब इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अदरवाइज क्या होगा ना कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तालिबान को और इससे हमें वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा जिसके कारण तालिबान हमें फ्यूचर में भी क्लेम कर सकता है कि आप पहले नहीं आए थे। इसीलिए हमने साइड बाय साइड ये मीटिंग भी बना के रखी है और उसे ऑफिशियल मीटिंग नहीं दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जब क्वेश्चन पूछा गया मीडिया के द्वारा तो उन्होंने पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया कि हमने कोई भी मीटिंग नहीं की है और वो डिक्लाइन कर गए किसी भी स्टेटमेंट से भी। अब जब तालिबान के साथ किसी भी स्टेटमेंट से वो डिक्लाइन करे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चाहते कि तालिबान के साथ हमारा टॉक्स हो, बिकॉज हमने तालिबान को ऑलरेडी एक से दे दिया है जब हमने वर्चुअल मीट की थी और अपने एक्स ऑफिसर्स जो रॉ के थे उनको भेजा था वहां पे, बिकॉज वो जो ऑफिसर्स थे उनके साथ ऑलरेडी बहुत ही कॉर्डिनल और अच्छा रिलेशनशिप था तालिबान का। आपको ये जान लेना चाहिए तालिबान के साथ हमारा इतना सब कुछ हुआ। हमारे एक प्लेन भी हाईजैक की गई थी 90s में। जब हाईजैक हुई थी तो एक्चुअली में देखा गया था कि वहां पे तालिबान का उसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि लोगों ने दिखाया था। वहां पे मेनली रोल था पाकिस्तान का और मसूद अजहर का। तो इसीलिए हमने तालिबान को कभी भी अपने दुश्मन की निगाहों से नहीं देखा है। इंडिया एंड अफगानिस्तान का हिस्ट्री दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा जानने की जरूरी है। आप जब इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप कितने एंसेंट है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाह के भी चाहे तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। टैगोर ने एक फेमस कविता लिखी थी, आप सब ने आई थिंक स्कूल में पढ़ा होगा, काबुली वाला। और वो हमसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि आप सोच सकते हैं हमें बचपन से वो पढ़ाया जाता है। तो अफगानिस्तान और इंडिया ये बोला जाता है कि हमारे मामा वहां पे रहते हैं अफगानिस्तान में। सो वो जब भी आते हैं एक खुशहाली और जैसे स्वीटनेस को लेकर के। सो इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट सेकंड दोस्तों ये है, हमारे जो एम्पायर्स रहे, बड़े एम्पायर्स, मौर्यन, अशोका, खुशान एम्पायर्स जो रहे हैं, वो उस एरिया को कंट्रोल करते थे जब वो उनका एम्पायर बड़ा हुआ करता था। तो इसीलिए हमारा ब्लड रिलेशन से आप कहिए या फिर आप इसे कह सकते हैं हमारा एम्पायर अपने लोग जैसे वो हमारे अफगानिस्तानी बन के रहे हैं। इसीलिए अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया के लिए। मेडिवल पीरियड में हमने देखा था कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो कनेक्ट हुआ था अफगानिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और वो बाद में इतना इंपॉर्टेंट हुआ कि अगर युद्ध भी होता था तो हम उसी रोड का यूज किया जाता था युद्ध के लिए। और वो कहाँ पे होता था आप जानते हैं, जहाँ पे 3 वार्स भी लड़ी गई है। आप उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। अफगानिस्तान हमारे लिए एक बफर स्टेट होता है दोस्तों। जब बफर स्टेट इसीलिए बिकॉज जब भी ब्रिटिश इंडिया डरती थी कि अगर रसिया ने अटैक किया तो
एक्चुअली में ब्रिटिश इंडिया अफगानिस्तान का यूज करती थी एज अ बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब ये होता है कि मतलब बीच में आप कोई ऐसा कंट्री रख दो जिससे आप तक दुश्मन पहुंचने में एक्चुअली उन्हें पहले उनसे लड़ना पड़े, फिर आपको उनसे लड़ना पड़े। इससे आपको अपनी ज्यादा जो है नुकसान नहीं झेलना पड़ता। ये इसके बाद इंडिया एंड अफगानिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1950, ये जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी इसके साथ इंडिया ने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए थे, और इसके बाद इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन बढ़ते से दिख रहे थे बिफोर सोवियत इन्वेजन। अब इसके साथ ही तभी अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ नैम ज्वाइन किया था। नैम ज्वाइन करने के साथ दोनों ने बहुत ही ज्यादा मतलब उन्होंने सोवियत ज्वाइन नहीं की, ना ही वो यूएस की तरफ गए। तो कोल्ड वॉर सिचुएशन से बचने के लिए इंडिया और अफगानिस्तान एक प्लेटफॉर्म पे थे। अब जो डुरांट लाइन क्रिएट हुई थी 1893 में, उसके साथ कुछ इश्यूज भी क्रिएट हुए थे, लाइक खैबर पख्तूनख्वा रीजन जो है वो पाकिस्तान अभी भी क्लेम करता है, जिसे सॉरी अफगानिस्तान अभी भी क्लेम करता है, जो कि एक्चुअली में अभी पाकिस्तान के अंदर है। और ये रीजन अगर हम फ्यूचर में अगर हम अपने अंदर भी लेते हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर रहे तो वो क्लेम करता रहेगा, बिकॉज हम जानते हैं जो नियर बाय कंट्रीज होती हैं उनमें टेरिटोरियल इशू और बॉर्डर इशू हमेशा रहते हैं, और हमने बांग्लादेश के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनल वे में इसे सुलझाया है। उम्मीद है कि फ्यूचर में हम अफगानिस्तान के साथ भी सुलझा लेंगे। आपको अगर इस वीडियो के साथ अफगानिस्तान के पूरे हिस्टोरिकल और प्रेजेंट डे तक के पूरे रिलेशंस चाहिए हो तो आप वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको पूरे रिलेशंस की डिटेल अगले वीडियो में डालूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाके आप तक प्रेजेंट करता रहूं। एंड बी सेफ।